आज का हमारा ब्लॉक 9 है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया गया है कि वो कैसे अंग्रेजों के जुल्म से निकल गए थे, उन्होंने क्या क्या योजना बनाई थी, है ना। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया गया है। और जो हमारा व्याकरण का भाग है उसमें इसमें प्रत्यय के बारे में बताया गया है कि प्रत्यय किसे कहते हैं, कितनी तरह के होते हैं, है ना। तो ये सब इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले आते हैं शब्दार्थ। ठीक है, आप मैं पूछूंगी आपसे शब्दार्थ, आप मुझे आंसर करोगे, ठीक है। नजरबंद, पूर्णिमा। किसी स्थान पर कड़ी निगरानी में रखा जाना। ओके। तत्पर, प्रिया शर्मा। यस मैम। हम जो कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार हों। जो कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। ओके। चकमा, कार्तिक राणा। मैं धोखा देना। यस। पनडुब्बी, आदर्श। मैम पानी के अंदर डूबकर चलने वाली एक प्रकार की बड़ी सी बंद नाव। नेतृत्व, आर्यन दुबे। नेतृत्व, मैम संचालन करना। संचालन करना। ओके। स्थानांतरण, अश्मित। स्थानांतरण, अश्मित। स्थानांतरण, मैम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। यस। न्योछावर, अनुराधा। त्यागना। त्यागना। ध्येय, ध्येय। उन्नति, लक्ष्य। लक्ष्य। ओके, वेरी गुड। अब है प्रश्न, ठीक है। प्रश्न एक है, प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं। पूर्णिमा। मैम जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे मैम उदाहरण, थकावट में थक जमा आवट। इसमें प्रत्यय शब्द क्या हुआ, शब्दांश, सॉरी, आवट। आवट। प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस देर रात तक अपने कमरे की बत्तियां जलाकर क्यों रखते थे। अश्मित। हम सुभाष चंद्र बोस देर तक बत्तियां जलाकर इस वजह से रखते थे क्योंकि जो अंग्रेज उनको मतलब पहरा दे रहे थे, उनको लगे कि सुभाष चंद्र बोस जग रहे हैं और वो पत्र लिख रहे हैं, उन्होंने ओके, वेरी कहने गुड। लगे। उनके भेष बदलने का क्या कारण था, क्या यह भी एक पूर्व निर्धारित योजना का हिस्सा था। मैम क्योंकि उन्हें अंग्रेजी सेना पहचान न सके, इसलिए उन्होंने मैम भेज। मैम उनके भेष बदलने का यह कारण था कि उन्हें अंग्रेजी सेना पहचान न सके। यह उनकी एक पूर्व निर्धारित योजना थी। प्रश्न है, जर्मनी पहुंचने के बाद उनकी पहली योजना क्या थी, वह इसमें क्यों विफल हुए। कार्तिक राणा। जर्मनी पहुंचने के बाद उनकी पहली योजना थी कि वे काबुल के रास्ते
भारत में अंग्रेजी सेना पर आक्रमण करेंगे, परंतु जर्मनी व रूस में युद्ध छिड़ जाने के कारण यह योजना विफल हो गई। पूर्णिमा, पूर्णिमा मैम बताइए। मैम इसी वाले का यही होगा। जर्मनी पहुंचने के बाद उनकी पहली योजना यह थी कि वह काबुल के रास्ते भारत में अंग्रेजी सेना पर आक्रमण करेंगे, परंतु रूस और जर्मनी के बीच युद्ध छिड़ जाने के कारण यह योजना विफल हो गई। प्रश्न है, भयंकर तूफान आने के बाद भी बोस पीछे नहीं हटे, उनकी इस निष्ठा के पीछे क्या कारण था? अंशिका चौहान। भयंकर तूफान आने के कारण बोस पीछे नहीं हटे क्योंकि उन्हें अपने देश को अंग्रेजों से छुटकारा दिलवाना था, फिर चाहे उसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों ना कुर्बान देनी पड़े। जान की कुर्बानी देनी। भयंकर तूफान आने के बाद भी बोस पीछे नहीं हटे क्योंकि उन्हें अपने देश को अंग्रेजों से छुटकारा दिलवाना था, फिर चाहे इसके लिए उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। प्रश्न है, कदम कदम लुटाए जा, जो ये गीत है आज भी पूरे देश में जोश के साथ गाया जाता है, पाठ के आधार पर बताइए कि इस गीत का क्या इतिहास है? हम अंग्रेजों से भयंकर युद्ध के बाद आजाद हिंद फौज को वापस जाना पड़ा, परंतु कुछ सैनिकों ने यह गाना गाकर मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।